चलिएगा, अब हेडिंग दीजिएगा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ओके, स्फेरिकल लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज क्या होगा, उसके लिए क्या साइन रखेंगे, हाइट है उसके लिए क्या होगा, ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, लिखेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। किसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं? जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, रूल्स जो है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन, CARTESIAN, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, पॉइंट्स पहले लिख लीजिए, देन फिर मैं एक एक करके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी होगा। कहीं भी दिक्कत हो आप तुरंत पॉइंट को देख लेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। all the distance are measured from the all the distance are measured from the optical center, ठीक है, of the lens. Second point, the distances measured in the same direction, the distances measured in the same direction, the distances measured in the same direction the distances measured in the same direction as that of incident light, as that of incident light, as that of incident light are taken as positive, are taken as positive। मतलब जिधर से इंसिडेंट लाइट आ रहा है उधर साइड के सारे डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव में मेजर करेंगे। ठीक है, उधर सारा पॉजिटिव में ही होगा। नेक्स्ट लिखिएगा, द डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइन। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट मतलब इंसिडेंट लाइट अगर इधर से आ रहा है तो इधर अगर कोई इमेज है या कोई भी चीज है उसका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, आर टेकन एज नेगेटिव। द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट against the direction of incident line are taken as negative, are taken as negative, taken as negative। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड and perpendicular, the distance measured upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive, are taken as positive, taken as positive। next point लिखिएगा, the distance measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative। ये है हो गया हमारा लेंस। ठीक है, इधर हम मान लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो कि क्या है, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है AB,
ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। क्लियर है, ठीक है। देखिए इसी के अकॉर्डिंग समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग समझना है। किधर लेंस है, ठीक है, मैंने यहाँ लेंस रखा है, दो साइड हो गया, ठीक ना, दो साइड हो गया आपका। यहाँ लेंस रखा हुआ है तो ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम टेकन एज, बताइए नेगेटिव या पॉजिटिव, लेफ्ट साइड टेकन एज नेगेटिव, है ना। तो लिखेंगे डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू लेफ्ट साइड आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है, डिस्टेंस टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर C to the left side of lens is taken as negative, मैंने साइन में लिखा है, ठीक है। रीजन लिख लेंगे बिकॉज दे आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइन, ठीक है, बिकॉज हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर उधर से इंसिडेंट लाइट आ रहा है तो, या इधर भी है तो अगेंस्ट हो गया ना उसके, ठीक है, उसके अगेंस्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि लाइट उधर जा रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, बिकॉज दे आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर है। अब इधर साइड आ जाइएगा, ठीक है, कि डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू राइट साइड आर टेकन एज, बताइएगा, पॉजिटिव, है ना, यस गुड। क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर C to the right side of lens is taken as positive, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन द, बताइए, सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, है ना। क्या लिख लेंगे, बिकॉज दे आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर है। और एनी डाउट। बोलिए सर। जैसे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंथ, हाँ, स्फेरिकल लेंस, इसमें सर लिखा रहता अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन, ठीक है, सर ये न्यू मतलब इसमें कुछ ओल्ड साइंस है क्या, कुछ पुराने हाँ old वो period? पुराने साइंस हमें नहीं पढ़ने अभी, ठीक है, वो पुराने साइंस के बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है। हमें अभी जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल है उसके अकॉर्डिंग जानना है, जिसका अकॉर्डिंग यही है, ठीक ना। क्लियर है यहाँ तक में।
चलिए अब हेडिंग दीजिएगा लेंस फार्मूला। देखेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला लिखिएगा। अ फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन A formula gives the relationship between image distance in bracket write u, इमेज डिस्टेंस जिसको हम लोग u से दिखा रहे हैं ना, कॉमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी v, इमेज डिस्टेंस को तो हम लोग v से दिखाते हैं, सॉरी v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। तो क्या बोले कि अ फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस कॉमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ जिसको f से दिखा रहे हैं। अ फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस कॉमा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ f, जिसको f से दिखा रहे हैं, ऑफ अ लेंस is known as the lens formula, is known as the lens formula, is known as the lens formula, क्लियर है, is known as the lens formula। क्या है फॉर्मूला कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या है 1/f, ठीक है, 1 इमेज डिस्टेंस माइनस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1 द फोकल लेंथ, ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कीजिए अच्छे से। चलिए अब हेडिंग दीजिएगा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंसेज, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंसेज, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंसेज। लिखिएगा द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द ratio of the image height of image to the height of object, height of image to the height of object, ठीक है, the linear magnification is the ratio of the height of image to the height of object, जो कि ये इक्वल हो जाएगा किसके, बोलिए, इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज h2 से दिखाते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1 से, है ना, तो h2/h1 क्या हो जाएगा h2/h1, ठीक है। इसको लिखने के बाद एक सेंटेंस लिखिएगा द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन और दे करके, है ना, द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस बोले तो v/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u, ठीक है।
द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इस पे से एरो दे करके एक नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। एक नोट लिख लीजिएगा जो लिखवा रहे हैं, ध्यान रखना है वो कि इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर मैग्निफिकेशन मेरा क्या हो, इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, इफ द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, द इमेज इज क्या हो जाएगा, देन image is virtual and erect. If the magnification is positive, comma, the image is virtual and erect. The image is virtual and erect. और अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है, इफ फुल स्टॉप दे के लिखिएगा, एंड इफ इट इज नेगेटिव, या उसी सेंटेंस में लिख सकते हैं, and if it is negative the image is real and inverted, तो क्या हो जाएगा, then image is real and inverted, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, एकदम कॉन्सेप्ट्स का चीज है, आप अपने खुद से भी सोच सकते हैं कि लेंस के ऑब्जेक्ट भी इधर साइड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब क्या हो रहा है कि जो इमेज है वो भी इधर साइड ही बन रहा है, जो पहला केस जैसे था। तो इसमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लीजिए या डिस्टेंस ऑफ इमेज लीजिए, दोनों तो पॉजिटिव है ना, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, हाइट भी लीजिए तो दोनों ऊपर साइड है, तो भी मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। वही ऐसा केस जिसमें ऑब्जेक्ट राइट साइड लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उसके इमेज जो हो गया जो अनदर साइड में है, ठीक है, नीचे बन रहा था कहीं ना कहीं देख रहे थे, ठीक है, या ऊपर, जैसे भी बने अलग अलग कंडीशंस पे। तो जब आप देखिएगा डिस्टेंस लें तो भी नेगेटिव अगेंस्ट साइड है, हाइट लें नीचे है तो भी नेगेटिव, क्लियर है, ओके। नेगेटिव आएगा ही ना, रेशियो रखेंगे तो, क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नेगेटिव के साथ लेना होगा, जो अभी हमने पढ़ा था साइन कन्वर्शन रूल, ठीक है। तो बस वही सारा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये अपने हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखिएगा फुल स्टॉप देके, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो लेंस अभी हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस, ये जो बनाए भी थे यहाँ, कॉन्वेक्स लेंस is less than 1 और equal to 1, less than 1 कॉमा, मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, less than 1 equal to 1, ठीक है, और क्या क्या दिखेगा, equal to 1 और greater than 1 और more than 1 भी कह सकते हो, ठीक है, और more than 1। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस is less than 1 कॉमा इक्वल टू 1 और मोर देन 1 और मोर देन 1। तीनों चीजें रहेंगी इसमें, सिचुएशन बेस्ड ना, अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग होगा, ठीक है। इक्वल टू 1 कब होगा, जब केस क्या था, 2f पे रखे थे और इमेज भी 2f पे बन रहा था, 1 1 आएगा कि नहीं, है ना, हाइट भी सेम था, 1 1 आएगा कि नहीं। अच्छा, जब इनलार्ज्ड हो, बड़ा, डिमिनिश्ड हो, छोटा ही आएगा, है ना। 3 तरह का केस यहाँ हमें देखने को मिला, इसलिए 3 तरह का मैग्निफिकेशन। लेकिन वही लिख लीजिएगा, एंड इन अ कॉनकेव लेंस, एंड इन अ कॉनकेव लेंस इट इज ऑलवेज लेस देन 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कॉनकेव लेंस के लिए कंडीशन है, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए है, बिकॉज इमेज इज ऑलवेज लेस देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट कहने का मतलब हुआ कि हाइट ऑफ द इमेज इज ऑलवेज लेस देन द ऑब्जेक्ट, जो हम लोग किस में देखेंगे बताइए,
कॉनकेव लेंस वाले केस में, ठीक है, कॉनकेव वाले लेंस में दो ही केस उसमें बनेगा, ठीक ना, उसमें दो ही केस बनेगा और दोनों का दोनों डिमिनिश्ड ही होगा, ठीक है, क्लियर है? और एनी डाउट? नो ना?